नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी को घर से बेघर किए थे तो मैंने 4 मंजिल मकान उनके नाम लिख दिया था। आज गोरखपुर से मैं हूँ जहाँ से आपके बाबा आदित्यनाथ हैं। आंकड़ा वो इतना आंकड़ा वो लगा लिए कि कई करोड़ जनता स्नान की, वो 1 सेकंड में आंकड़ा लग गया। 80 लोग मरे और अभी तक सिर्फ 30 लोगों को घोषित कर रहे हैं। जब बाबा आदित्यनाथ कहते हैं कि मेरे बिना आदेश का यहाँ एक पंखी नहीं पंख मार सकती, तो वहाँ भगदड़ कैसे हुई? 15 लाख आप लोगों के पास आया क्या है? 15 लाख उन्होंने दे दिया। ये लोग अगर आएंगे हेरा फेरी से, मशीनों की गड़बड़ी से, आपको पता होगा कितने सुरक्षित हैं। बहन बेटी का रेप हो जाता है तो उनके माँ बाप की औकात नहीं है कि थाने के सामने जाके खड़े हो जाए। रैली में वो महिला भी आई हुई हैं जिनको राहुल गांधी को जब एक बार घर की जरूरत थी, उन्हें घर देने के लिए इन्होंने कहा था कि हम घर देंगे जब उन्हें इस तरीके की जरूरत पड़ी थी। क्या मामला था वो? और आज जो प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आ रही है, दिल्ली का चुनाव चल रहा है, मोदित अग्रवाल जी यहाँ पर खड़े हुए हैं चांदनी चौक से, तो ये बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली चुनाव में क्या मुद्दे हैं, ये भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप एक बार वायरल हुई थी घर देने को लेकर के, क्या मुद्दा था? राहुल गांधी को आप घर क्यों? जब हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी को घर से बेघर किए थे तो मैंने 4 मंजिल मकान उनके नाम लिख दिया था। आज भी उन्हीं के नाम है, आज भी उन्हीं के नाम है। मैंने रजिस्ट्री कर दी थी, राहुल गांधी के नाम कर दिया था। जब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उनको मकान से बेमकान कर दिया गया था, तो मैंने दिया था। आज रह गई बात हमारी दिल्ली की पब्लिक की, तो जो गरीब जो मकान किया था नाम, तो वो तो वैसे भी जो है उनके पास इतने पैसे हैं वो मकान ले लेते, आपको क्या जरूरत? देखिए सुनिए, जहाँ भाई बहन का रिश्ता होता है और एक भाई को रोड पे खड़ा कर दिया जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी तानाशाह करें, तानाशाही करें और राहुल गांधी सोनिया गांधी को परेशान करें, केस पे केस लगाएं, ईडी पे ईडी भेजें, छापा पे छापा डलवाएं। उस समय जब उनको घर से बेघर किया गया था, सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तो मैंने मकान दिया था और एक बहन होने के नाते मैंने अपना फर्ज पूरा किया था। और जो मकान दिया गया था, जो राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने सबको मकान दिया गया। तो आप नेता, मतलब नेता हैं, कांग्रेस की नेता हैं? मैं पूरी दिल्ली की महिला अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस से। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजकुमारी गुप्ता जी। तो आप पूरी दिल्ली में घूम रही होंगी, दिल्ली चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं जो उठाए नहीं जा रहे हैं और कांग्रेस उठा रही है? देखिए, पहली बात तो गरीबों का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। गरीब के साथ बिल्कुल अत्याचार हो रही है। कांग्रेस 400 में सिलेंडर देती थी, नरेंद्र मोदी जी 1200 में बिकवा दिए सिलेंडर। आज के समय सब्जी आलू मटर 20 रुपए 15 रुपए किलो होता था, आज 50 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो है। धनिया हम लोग 10 रुपए कितना लेते थे, धनिया 400 रुपए किलो है। लहसुन 100 रुपए पाव है, आप बताओ 600 किलो 700 रुपए किलो है। आज जो गरीब पब्लिक है, गरीब पब्लिक परेशान है। नरेंद्र मोदी सिर्फ अमीरों की पार्टी है, वो सिर्फ अडानी अंबानी की पार्टी है, हम गरीबों की नहीं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी जी का, और ना तो नरेंद्र मोदी कुछ कर सकते दिल्ली वालों को लिए। दिल्ली में जितनी गरीब पब्लिक है उनको सिर्फ अडानी अंबानी चाहिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी होंगे नहीं, बीजेपी का कोई दूसरा ही नेता नहीं। मेरी बात सुनो ना, जो प्रधानमंत्री होते हुए, केंद्र में सरकार होते हुए, आज गरीब आदमी खून के आंसू रो रहा है कि वो इच्छा अनुसार सब्जी नहीं खा सकता, इच्छा अनुसार पहन नहीं सकता, इच्छा अनुसार कुछ कर नहीं सकता, तो खून के आंसू तो गरीब आदमी रो रहा है ना। अमीरों का क्या है? भाजपा एक अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। केजरीवाल जी झूठ बोल के गांधी जी आ रही हैं, क्या लग रहा है कितनी चुनाव रैली कर ली है कि प्रियंका गांधी को उतरना पड़ रहा है? देखिए, अच्छी बात है ना, प्रियंका गांधी हमारी लीडर हैं, तो अगर हमारा लीडर हम लोगों के बीच में हमारा दुख दर्द सुनने आ रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। प्रियंका गांधी को पता होगा यहाँ की क्या समस्या है। यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, पीछे जो है बच्चे जो है नशा कर रहे हैं, छोटी छोटी दिक्कतें हैं। क्या प्रियंका गांधी या कांग्रेस में बैठे नेता को ये पता होगा या दूसरी पार्टियों को पता है? ये मुद्दा बनना चाहिए या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति? आप देखिए न, केजरीवाल जी उन्होंने बोला था कि मैं सत्ता में आऊँगा तो हर चीज़ सस्ता करूँगा, युवाओं को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा, बिजनेस दूंगा, महिलाओं की सुरक्षा करूँगा। है, आज हमारे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। केजरीवाल एक दारू की पेटी के साथ एक दारू की पेटी फ्री, सुन लीजिए, एक दारू की पेटी के साथ एक पेटी दारू फ्री। तो हमारे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है ना। हमें फ्री दारू चाहिए क्या? फ्री स्मैक चाहिए क्या?
फ्री गांजा भांग चाहिए क्या? हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, हमारे बच्चों को फ्री दिया जा रहा है। तो आपके यहाँ क्या योजनाएं हैं जिससे बच्चे नशा ना करें? कांग्रेस की योजना है, राहुल गांधी की योजना है, कांग्रेस पार्टी की है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी नौकरी देंगे, इनको बिजनेस देंगे। जब तक हमारे बच्चे कहीं नौकरी नहीं पा जाते तब तक 8,500 महीना देंगे युवाओं को। ये तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर रही है कि दारू फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे। तो सही में मोहल्ला क्लिनिक वगैरह की स्थिति देखिए वहाँ पे बदहाल सब है। बेकार की बातें हैं। जो जिस दवाई की जरूरत है वो दवा मोहल्ला क्लिनिक में नहीं मिलती। सर्दी जुकाम बुखार की दवा मिलती है। जब ये सब स्थिति है तो कांग्रेस तो जीत रही होती है अगर मुद्दे समझ में आ रहे हैं लोगों को। पब्लिक थोड़ी सी गुमराह हो गई है ना, गुमराह हो गई है। पब्लिक गुमराह हुई क्योंकि ये तुम्हारे केजरीवाल इतना झूठा है आदमी। अभी मैं परसों देखी केजरीवाल जी टीवी में आ रहे थे, कह रहे थे कि महिलाओं को भाजपा के लोग 1,000 रुपए दे के कसम खिला रहे हैं कि भाजपा को वोट देना। तो मेरी दिल्ली का मुख्यमंत्री बोल रहा था, कह रहे थे बहनों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बहनों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कसम तोड़ देना। मेरी हनुमान जी से बढ़िया सेटिंग है, बजरंग बली से मेरी बढ़िया बनती है, मैं आप लोगों का कसम उतरवा दूंगा, वोट मुझे देना। किसकी भगवान से सेटिंग है? ऊपर वाले से किसी की सेटिंग होती है क्या? ऊपर वाला हमारे लिए। केजरीवाल जी से आप लोग नाराज हैं, लेकिन मोदी जी से क्या नाराजगी है? योगी जी आए थे अभी उत्तर प्रदेश से, महाकुंभ करा रहे हैं, तमाम चीजें करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर से मैं हूँ, जहाँ से आपके बाबा आदित्यनाथ हैं। यूपी की ये हाल है कि किसी बहन बेटी के अगर रेप हो गया तो थाने के सामने आप खड़े नहीं हो सकते हो, थाने तक आप पहुँचने नहीं दिया जाओगे, बीच में ही मार दिए जाओगे, चाहे एक्सीडेंट घोषित कर दिया। आरोप लगा रही हैं आप। सच्चाई है, जो जहाँ का है वहाँ की स्थिति जानता है। तो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है महाकुंभ में, कुंभ में कितने लोग मरे? 80 लोग मरे। 30 लोगों का आंकड़ा बताया क्यों नहीं? क्यों आंकड़ा वो इतना आंकड़ा वो लगा लिए कि कई करोड़ जनता स्नान की, वो 1 सेकंड में आंकड़ा लग गया। 80 लोग मरे और अभी तक सिर्फ 30 लोगों को घोषित कर रहे हैं। जो 80 मरे हैं वो भी किसी के पति होंगे, किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे, वो भी होंगे। किसकी गलती है वहाँ पे? जब बाबा आदित्यनाथ कहते हैं कि मेरे बिना आदेश का यहाँ एक पंखी नहीं पंख मार सकती, तो वहाँ भगदड़ कैसे हुई? किस बात को लेकर हुई? क्या व्यवस्था में कमी थी कि जो भगदड़ हुई, इतने लोग मरे? यूपी की अच्छाई गिनाने के लिए दिल्ली में आते हैं, तो क्या लगता है? दूर की कहते हैं, हमारे गांव की भाषा में कहते हैं, दूर की ढोल सुहावन लगती है। ठीक है, तो जो यूपी में है उससे पूछो कि उसकी क्या हाल है। और यहाँ आके तो झूठ पे झूठ बोल के जाते हैं। झूठ बोलने से क्या होता बताओ? लेकिन मैं तो दिल्ली के पब्लिक को कहूँगी कि अगर अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, अपने बेटे को सुरक्षित रखना है, अपने पति को सुरक्षित रखना है, तो कांग्रेस लाना बहुत जरूरी है। योगी राज में सुरक्षित नहीं है लोग। आपको पता होगा कितने सुरक्षित हैं। बहन बेटी का रेप हो जाता है तो उनके माँ बाप की औकात नहीं है कि थाने के सामने जाके खड़े हो जाए, वहाँ FIR दर्ज नहीं होगी और आपको धमकियाँ मिलने लग जाएगी कि चुपचाप घर में बैठ जाओ। यही सुरक्षित है। अभी बजट आया है, आपने सुना होगा, बहुत बढ़िया बजट निकाल दिया। 12.5 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है, मिडिल लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ये बजट जो है मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 15-15 लाख हम सबको देंगे। किसके खाते में आया? किसी के खाते में आया क्या? 15 लाख आप लोगों के पास आया क्या? है 15 लाख उन्होंने दे दिया। और हमारे अमित शाह जी बोले ये तो चुनावी मोहरा था, चुनावी जुमला था। एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री की बात कर रहा हूँ। बजट में तो तमाम वो कुछ ना करे, वो कुछ भी ना करे। आप देख लो, अगर दिल्ली की किस्मत खराब होगी तो ये लोग अगर आएंगे हेरा फेरी से, मशीनों की गड़बड़ी से, तो मशीनों की गड़बड़ी से तो फिर आप लोगों का प्रचार करना बेकार हो जाएगा। नहीं करेंगे, क्यों? हार तो नहीं मानेंगे ना। हार क्यों मानेंगे? पब्लिक की लड़ाई तो लड़ेंगे ना। प्रियंका गांधी जी आ गई हैं, क्या उससे कुछ उम्मीद मतलब यहाँ पे लग रही है? कैसी बात कर रहे हो? हम जीत रहे हैं, उम्मीद का क्या मतलब? हम जीत रहे हैं। कितनी सीटें आ जाएंगी? हम तो कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। हम सरकार बनाएंगे? हाँ, हम कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। फिर केजरीवाल और जियो कहाँ जाएंगे? केजरीवाल झूठे आदमी। हमारे बच्चों को दारू नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को स्मैक नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को गांजा भांग नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दे देंगे, इसका मतलब बीजेपी जीत जाएगी। कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी क्यों जीतेगी भाई? तो केजरीवाल का वोट कांग्रेस। केजरीवाल झूठा है आदमी, वो झूठ के दम पे सारा कुछ किए हैं। तो झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं, ज्यादा दिन झूठ नहीं चलता, सच्चाई में बहुत दम है।
तो प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आ गई हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।